अब कोटा से खबर है। स्ट्रीटर लोकेश मीणा हत्याकांड सवाई माधोपुर से धरे गए हत्याकांड के तीनों आरोपी अभिषेक उर्फ डंपी, असलम तोता और शाहरुख उर्फ पप्पन को डिटेन किया गया। एसएचओ रामकिशन गोदारा के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। स्ट्रीटर लोकेश मीणा हत्याकांड जो कि लगातार सुर्खियों में भी बना रहा और ऐसे में पुलिस भी लगातार इस हत्याकांड को लेकर के जांच पड़ताल में लगी रही। ऐसे बता दें कि तीनों आरोपी जिन्हें डिटेन किया गया है, एसएचओ रामकिशन गोदारा के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की है। एसएचओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद यही उम्मीद जताई जा रही थी कि इस हत्याकांड का जल्द से जल्द खुलासा होगा और गिरफ्तारियां इसमें होगी। स्ट्रीटर लोकेश राठौड़ हत्याकांड सवाई माधोपुर से हत्याकांड के तीनों आरोपी पकड़े गए हैं। सवाई माधोपुर से गिरफ्तारी हुई है तीनों आरोपी की, जिनका नाम अभिषेक उर्फ डंपी के नाम से जाना जाता है। असलम तोता और शाहरुख उर्फ पप्पन को डिटेन किया है। अब ऐसे में पुलिस इनसे पूछताछ करेगी, पहले कोर्ट में पेशी होगी, फिर माना जा रहा है कि रिमांड पर तीनों को ही लिया जाएगा। उसके बाद इस हत्याकांड से जुड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं। क्या ये तीनों ही आरोपी मुख्य भूमिकाओं में थे या फिर इनके अलावा और किसी का सहयोग भी इस हत्याकांड में रहा, इस को लेकर पुलिस अब पूछताछ करेगी तीनों डिटेन आरोपियों से। एसएचओ रामकिशन गोदारा जिनके नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की है, खुफिया इनपुट का सहारा लिया गया, दबिश दी गई, तकनीक के सहारे भी इस जांच को आगे बढ़ाया गया और 3 को डिटेन किया गया है। क्या यही तीनों मुख्य आरोपी हैं इस हत्याकांड के? कोटा से खबर है। स्ट्रीटर लोकेश राठौड़ हत्याकांड के मामले में 3 आरोपियों को डिटेन किया गया है। सनसनी फैलाने का काम इस हत्याकांड के बाद हुआ था, जब मौत के घाट स्ट्रीटर को उतारा गया था और ऐसे में सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि प्रदेश की सरकार एक तरफ प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से विभिन्न अभियानों को गति देने की बात करती रही है और प्रदेश में अमन चैन शांति बनी रहे, इसके प्रयासों के बीच इस तरह के हत्याकांड सवाल खड़े करते हैं मौजूदा तंत्र पर भी। और ऐसे में कानून के साथ खिलवाड़ ना हो, बड़ी चुनौती पुलिस के लिए स्ट्रीटर लोकेश राठौड़ हत्याकांड बना। अब 3 को डिटेन कर लिया गया है। सवाई माधोपुर से ही बताया गया तीनों पकड़े गए हैं। क्या हत्या को अंजाम देने के पश्चात सवाई माधोपुर की ओर भाग गए थे और अगर सवाई माधोपुर में ही डेरा डाले थे तो फिर किसके सहयोग से कहां ये रुके थे, किस किसने सहयोग किया इन्हें भागने में और कहां ठहरे? क्या कोई जानकार भी है जो कि इस पूरे हत्याकांड के दौरान इनकी मदद करता रहा? क्या ये तीनों ही हैं मुख्य आरोपी या फिर और कोई भी इसमें संलिप्त है? जानकारी आपको दे दें। स्ट्रीटर लोकेश राठौड़ हत्याकांड, बड़ी जानकारी आपको दे दे। लोकेश राठौड़ हत्याकांड से जुड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कोटा में गैंगवॉर की भी बात थी। स्ट्रीटर लोकेश राठौड़ की धारदार हथियार से हत्या की गई थी। अधिक जानकारी देने के लिए कोटा से रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ गए हैं। भंवर, धारदार हथियार से हत्या की गई थी, अब 3 को डिटेन किया गया है। बताइएगा, क्या यही मुख्य आरोपी है या फिर शक की सुई अभी कहीं और भी? देखिए, तीनों को रामकिशन गोदारा जो कि इस पूरे मामले में एसपी अमृता दुहान की तरफ से नियुक्त किए गए थे, इन तीनों को पकड़ने के अभियान पे 2 पुलिस की टीमें तैनात की गई थी और लगातार 36 घंटों से पुलिस दबिश दे रही थी। कोटा के अलावा आसपास के जिले भी इस पूरे मामले में इन बदमाशों का पीछा करने के कवरेज एरिया थे। अभिषेक उर्फ डंपी, शाहरुख उर्फ पप्पन और असलम तोता, इन तीनों बदमाशों को सवाई माधोपुर से डिटेन करने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। और बड़ी बात यह है कि जब इनको पुलिस माधोपुर से लेकर आ रही थी, इन तीनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये छठे हुए बदमाश है। इन्होंने केशवराय पट्टन के आसपास ये बहाना बनाया कि हमें पेशाब करने के लिए जाना है। पुलिस ने ढील दी तो वहां से उन्होंने भागने का भी प्रयास किया। वहां से करीब करीब 25-30 पुलिसकर्मियों ने पीछा करके और घेरा डाल करके इनको तीनों को वहां से वापस पकड़ा और इनको इसके बाद कोटा लाया गया और लाकर के इनका मेडिकल कराया गया।
भागने के दौरान ही ये चोटिल भी हुए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तीनों लगड़ा करके चल रहे हैं। इनको अलग अलग हिस्सों में चोटें आई हैं। मोटे तौर पे इनके टखने और पांव के आसपास चोटें लगी है। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि 36 घाव थे लोकेश राठौड़, जिसकी हत्या इन तीनों बदमाशों ने की थी। एक मोटे छुरे से 10:30 बजे रात के आसपास 17 जनवरी को इन तीनों ने लोकेश को मारा था और 36 घंटे के अंदर ही पुलिस ने तीनों को दबोचने में कामयाबी हासिल कर ली है। पूरा जो मामला है, क्योंकि जिस लोकेश राठौड़ का मर्डर हुआ था वो भी क्रिमिनल बताया जा रहा है और ये तीनों जो बदमाश है, अभिषेक उर्फ डंपी, शाहरुख उर्फ पपन और असलम तोता, ये भी क्रिमिनल रिकॉर्ड इन तीनों का भी है। तो वर्चस्व की ये पूरी लड़ाई थी और कहीं न कहीं अपराध के प्रति आकर्षण नहीं पैदा होने पाए और गैंगवार का जो ये पूरा प्रकरण है, ये शहर की कानून व्यवस्था को नहीं खराब करने पाए। इसलिए एसपी अमृता दुहान ने इस पूरे मामले को प्रायोरिटी पर लिया, खुद मॉनिटरिंग करी, टीमें बनाई और 36 घंटे के अंदर ये तीनों क्रिमिनल फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और तीनों को फिलहाल मेडिकल कराने के बाद अब कल इनको कोटा पुलिस कोर्ट में पेश करने वाली है। बिना नंबर की बाइक से वारदात के बाद इन्होंने भागने का प्रयास किया था माधोपुर की तरफ। तो जो वारदात में प्रयुक्त किए गए धारदार हथियार हैं वो भी पुलिस ने बरामद किए हैं, बाइक इनकी बरामद की है, बाकी बरामदगियां होनी है और पूछताछ में और भी इनसे दूसरे राज खुलने की उम्मीद है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया आपको, तीनों का ही क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वर्चस्व की लड़ाई में कौन बड़ा क्रिमिनल है और कौन जो क्रिमिनल माध्यमों से जो कमाई होती है, आपराधिक माध्यमों से जो कमाई होती है, उस पर किसका कब्जा होगा, इस पूरी वर्चस्व की लड़ाई में ही लोकेश राठौड़ की इन्होंने हत्या की थी। लेकिन 36 घंटे के अंदर ही कोटा शहर पुलिस ने तीनों को दबोच कर हम कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। जी। और भंवर, कहा यह भी जा रहा था कि दो गुटों की लड़ाई में लोकेश की हत्या की गई है, लेकिन भंवर एक साथी फैजल भी बताया जा रहा था लोकेश के साथ था, जिसका इलाज जारी है। फिलहाल स्थिति कैसी और क्या फैजल से भी पूछताछ इस मामले में की गई? क्या स्थिति ऐसी थी फैजल की? क्या सबूत हाथ लग पाए? एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची थी। बिल्कुल, देखिए कुनाडी थाना क्षेत्र के सकतपुरा का ये पूरा मामला है और 17 जनवरी की रात को इन तीनों बदमाशों ने घेर करके और लोकेश राठौड़ को और उसके साथी को घायल किया था। लोकेश राठौड़ को भी अस्पताल ले जाया गया था लेकिन उसकी जान नहीं बचाई गई। दूसरा जो उसका साथी था उसका अभी भी उपचार जारी है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा था, महत्वपूर्ण बात यह है कि कोटा में जो गैंग वॉर है और साथ में जो अपराध के प्रति कहीं न कहीं जो नाबालिग किशोरों में आकर्षण पैदा होता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि कोटा में वारदातें होती है और बदमाश उन वारदातों का बाकायदा वीडियो बनाते हैं, उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। तो जो नई जनरेशन के जो बच्चे हैं उनमें भी कहीं न कहीं अपराध के प्रति एक आकर्षण पैदा होता है, एक हीरोइज्म की भावना डेवलप होती है। तो कोटा शहर पुलिस की कोशिश ये है कि जो इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं उनकी जड़ पर प्रहार किया जाए और क्रिमिनल्स को कड़ा सबक सिखाया जाए। मैं आपको फिर से ये बताना चाहता हूं कि इन तीनों बदमाशों को जिस तरह से आप तस्वीरों में लंगड़ाते हुए चलते हुए देख रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से कोटा शहर पुलिस अपराधियों के साथ ही साथ अपराध को पैदा करने वाली जो मनोवृत्ति है उस पर किस तरह से चोट कर रही है। इसके अलावा आज ही कुछ बदमाशों का पुलिस ने सड़क पर जुलूस भी निकाला है। तो कुल मिलाकर के जो संक्षेप में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो मुख्य बात यही है कि कोटा शहर पुलिस की मंशा यह है कि क्राइम और क्रिमिनल्स का तो खात्मा हो ही, लेकिन साथ में जिस तरह की मनोवृत्तियां अपराधियों को पैदा करती है और खासकर जो नाबालिग बच्चे हैं, जो किशोर उम्र के बच्चे हैं, जो कि गलत सोहबत में आके, गलत संगत में आकर के गलत रास्ते पर चले जाते हैं, उनके सामने कहीं न कहीं ऐसा उदाहरण पेश करने की कोशिश हो रही है कि अपराध और अपराधियों का जो रास्ता है वो आखिरकार सिंचों के पीछे होता है और इसका जो अंत है वो बहुत बुरा होता है। बिल्कुल भंवर, आप सही कह रहे हैं। कोटा शहर पुलिस अपराधी और अपराध को पनाह देने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी में थी और इस पूरे हत्याकांड को लेकर इन तीनों को डिटेन करना अपने आप में बड़ी कामयाबी। बहुत शुक्रिया आपका भंवर, साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।